जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार आज से नव वर्ष प्रारंभ हो गया है और अब हमारे जीवन के अंदर भी कुछ नया, कुछ अलग होगा, ये मैं भी आप सबके लिए अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि के प्रथम दिन में करने वाले एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ विशेष जानकारियाँ दूंगी और उससे पहले बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। नवरात्रियों पे कुछ लोगों की मुझसे विशेष रूप से क्वेरीज होती हैं, जैसे कि हमें कब घट स्थापना करनी है, घट स्थापना करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, घट स्थापना कैसे करनी है। तो चलिए आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन साथ में चूंकि मैं आई हूँ तो आपको उपाय ना बताऊं ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज का महासारथी उपाय जो आपको नवरात्रि के प्रथम दिन पर करना है वो भी बताऊंगी। तो चलें आरंभ करें, प्रारंभ करें। चलिए जी, अब आपको कुछ विशेष जानकारियां देते हैं चैत्र नवरात्रों के बारे में। सब लोगों को पता है कि साल में 2 बार नवरात्रि आती हैं, लेकिन मैं आज आपको इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ। साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियाँ भी आती हैं। 2 प्रत्यक्ष नवरात्रियों की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो दोनों नवरात्रि अपने आप में मौसम चेंज होने पर ही आती हैं। जैसे कि चैत नवरात्रि जब आती है तब सर्दी से गर्मी का मौसम पलट रहा होता है, और जब शारदीय आती हैं तब गर्मी से सर्दियां आ जाती हैं। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन प्रकृति की बात माने और प्रकृति के हिसाब से देखें तो प्रकृति जब भी करवट बदलती है, मतलब मौसम बदलती है, उन्हें एक बल की, एक शक्ति की ज़रूरत होती है। तब एक ईश्वरीय शक्ति उनके साथ आकर खड़ी होती है और उसे ही हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हमारे जीवन के अंदर सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमें हवा भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें पृथ्वी भी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, वरना हमारा जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को आपके जीवन अर्पण के लिए, बनाए रखने के लिए ईश्वर और प्रकृति द्वारा ये आशीर्वाद है जो हर बार हमें नवरात्रि के रूप में मिलता है। माँ अपने 9 रूपों में हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से हमें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अपने 9 रूपों में माँ हमारे जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार से शक्तियाँ प्रदान करती हैं। हमें हमारी मन वांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए माँ के अलग अलग रूपों से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार अब हम ये जान लेते हैं कि इस बार नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो सब मुझसे पूछते हैं। नवरात्रि कब है? 21 को है, 22 को है, 22 को पहला नवरात्रा है या दूसरा भी है? तो आज आपका ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर कर देती हूँ। 22 मार्च 2023 से पहला नवरात्रा प्रारंभ होगा, 23 को दूसरा है, 24 को तीसरा है, 25 को चौथा है, 26 को पंचम है, 27 को षष्ठी है, 28 को सप्तमी है, 29 को अष्टमी है और 30 को नवमी है, जिसे हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा के रूप में भी मनाते हैं, दुर्गा महानवमी के रूप में भी बनाते हैं और राम नवमी के रूप में भी मनाई जाती है। मुझे लगता है अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अब आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। चैत घट स्थापना बुधवार मार्च 22 को होगी और इसके अंदर आप बिल्कुल भी किसी भी तरह की शंका मत रखिएगा, आप 22 को ही स्थापना करिएगा।
स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:23 से चालू हो जाएगा और रात्रि तक रहेगा। विशेष मुहूर्त आप अपने पंचांग में भी देख सकते हैं। वैसे तो नवरात्रि का प्रथम दिन पूरे दिन ही शुभ है। आप कभी भी अपने घर के अंदर स्थापना करिए अपनी इच्छा अनुसार और अपनी सहूलियत अनुसार, परंतु सुबह सुबह रखा हुआ घट स्थापना का मुहूर्त सबसे ज़्यादा विशेष रहता है। इसमें माँ को स्थान प्रदान कर देना मतलब उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। इसी बीच में आप अष्टमी कब पूजेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मेरे पास आया। तो अष्टमी आप 29 मार्च को ही पूजेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत कहिएगा कुछ 28 को पूज रहे हैं तो हम भी 28 को पूज लेते हैं, कुछ लोग 30 को कर रहे हैं तो हम भी 30 को कर लेते हैं। नहीं जी, कोई नवरात्रा घटा नहीं है, कहीं कोई डेट्स में आगे पीछे नहीं है। 28 तारीख को सप्तमी है, 29 तारीख को अष्टमी है और 30 तारीख को नवमी है। इसमें कोई किसी तरह का आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। चैत नवरात्रि की घट स्थापना में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना है, जैसे कि आपको एक कलश स्थापित करना होता है। कलश स्थापित कैसे किया जाता है, कलश स्थापना में क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से की जाती हैं, ये मैं आज शाम को लाइव आ रही हूँ, आपसे बिल्कुल क्लियर कर दूंगी और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर दे दूंगी। इसके अलावा भी आपका कोई नवरात्रि से रिलेटेड क्वेश्चन हो, अभी मुझे कमेंट में छोड़ दीजिए। मैं रात को लाइव आऊँगी और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दूंगी। चलिए जी, अब हम बात करते हैं पहली नवरात्रि के बारे में और उस पर करने वाले विशेष उपाय के बारे में। तो ये है नवरात्रि का विशेष उपाय। चलिए जी, अब चलते चलते जैसा कि वादा किया था आपसे, तो बता देती हूँ कि नवरात्रि के प्रथम दिन पर आपको विशेष उपाय क्या करना है। आपको एक नारियल ले लेना है, जटा वाला जो नारियल होता है वो लेना है, पानी वाला सूखा नारियल नहीं लेना। इस नारियल के ऊपर की जटाएं आप छिलवा लीजिएगा और उसके बाद इसके ऊपर एक स्वास्तिक बना दीजिए। इसे लाल रंग की चुन्नी या लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। 9 दिन के बाद, यानी कि जब नवरात्रि आपकी समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद इस नारियल को अपने घर के प्रत्येक सदस्य के सिर पर छुआकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। ऐसा करने से जो भी आपके मन में मनोकामना है कि मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे विदेश चले जाएं, मेरे बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी ही आपको शीघ्र रूप से पूर्ण होती दिखाई देगी। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक मनोकामना के लिए एक नारियल रखा जाएगा। तो चलिए हम फिर आएंगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए नवरात्रि में अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से व्रत करिएगा, पवित्र रहिएगा मन से, तन से और वचन से। हम फिर आएंगे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।